स्टूडेंट्स, इस वीडियो का नाम है लेसन्स फॉर नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम चंद्रयान मिशन। आप में से काफी सारे लोग कल रात को जगे हुए होंगे, जबरदस्त उत्साह होगा क्योंकि सब कुछ सही जा रहा था। ठीक है, रफ ब्रेकिंग हुआ, डिसेंट चालू हुआ 30 किलोमीटर से, रफ ब्रेकिंग सही हुआ, 2.1 किलोमीटर फाइन ब्रेकिंग पीरियड चालू हुआ और कुछ गड़बड़ हुई और उसके बाद कम्युनिकेशन गायब हो गया सैटेलाइट का ग्राउंड से, इसरो का जो मिशन कंट्रोल सेंटर था, और उसके बाद लैंडिंग नहीं हुई, है ना। अब सवाल यह है कि हमारे लिए इसमें से सीखने के लिए क्या है। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और इसके हिसाब से फिर मैं आपकी जो तैयारी चल रही है, आपका जो मिशन है इस टाइम पे, ठीक है, उस चीज के अराउंड आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आप ऐसी सिचुएशंस को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप भी एक लेवल पे एक बड़े ऑब्जेक्टिव, बड़े मिशन को लेके चलें, बीच बीच में सेटबैक आएंगे और सेटबैक्स को हम कैसे अप्रोच करें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक जर्नी का पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि क्या ये मिशन फेल हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से मिशन फेल नहीं हुआ। हम जब भी अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे, सेटबैक्स होंगे, एक बार में नहीं पहुंचेंगे, एक बार में शायद पहुंच जाए, बहुत बार नहीं पहुंचेंगे, और जब नहीं पहुंचेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे। जो सारा डेटा आया होगा, जो कुछ भी हुआ है, उसका प्रिसाइज एनालिसिस मैं आपको 100% बता सकता हूं। साइंटिस्ट लोग को जो रात को बैठे थे, आप चाहे चेयरमैन को देखें के सिवान को, ठीक है, जो मिशन डायरेक्टर जो मैडम थी उनको देखें, प्राइम मिनिस्टर को देखें, सबको देख के आप ये समझ सकते होंगे, कम से कम साइंटिस्ट जो थे, क्लियरली उनके दिमाग में ये होगा, ओके गड़बड़ हुई, सोएंगे आज रात को, बहुत दिन से नहीं सोए थे, और उसके बाद देखना चालू करेंगे डेटा को कि हुआ क्या। ठीक है, तो बात यह है कि क्या कोई इसरो से जो लर्निंग मिली है उन्हें छीन सकता है? क्या उनकी मेहनत, जो कुछ भी वो समझे, जो कुछ भी सिस्टम्स बनाए, इतने ज्यादा मनूवर्स करके उन्होंने अर्थ के ऑर्बिट से निकाल के मून के ऑर्बिट में डाला, वहां से उन्होंने रोवर का डिसेंट कराया, क्या वो उनसे कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। ठीक है, तीसरा सवाल यह है कि क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं बिना सेटबैक झेले, और क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं बिना उस मानसिकता के कि हमको सेटबैक मिलेंगे और सेटबैक होने के बावजूद हम उठेंगे, गिरेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या इस मानसिकता के बिना हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? मुझे लगता है नहीं हो सकते। और फाइनली सेटबैक्स को फेस करने का तरीका क्या है? अब आप देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम 3 मई को है, आपके पास 3 घंटे होंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की जो आपकी तैयारी है वो इन 3 घंटों के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, रियलिटी ये भी है कि बहुत सारे जो आपकी परफॉर्मेंस होगी 3 घंटे की, इस तरह से सोचिए, इतनी लंबी जर्नी है और ये जो है ये आपका 3 मई है। ठीक है, और ये आपकी सारी मेहनत है, ये आपकी सारी मेहनत है ना। इस मेहनत के अंदर आप, यदि आप हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं, वीडियो देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, कई बार पीछे जाएंगे वापस देखेंगे, पीछे जाएंगे वापस देखेंगे, सेटबैक होगा, एक बार में समझ नहीं आया, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, कम से कम वीडियो का ये फायदा है, पर एक बार में समझ में नहीं आएगा, कोशिश करके समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे, ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, फिर भी समझ नहीं आएंगे, वैसा ही क्वेश्चन आएगा, फिर ट्राई करेंगे, पर फिर समझ आएगा, ओ माय गॉड ये कॉन्सेप्ट था, अब समझ आ गया, अब इसके कोई भी सवाल आएंगे मैं कर दूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे, 400 नंबर आ गए, पता चला, पता है 600 से एक स्कोर है, क्या करेंगे? गिव अप कर देंगे तैयारी? नहीं, पोस्टमार्टम करेंगे, जो इस समय इसरो के साइंटिस्ट ऑलरेडी करना चालू कर चुके होंगे। पोस्टमार्टम के बाद समझेंगे ये थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, ये वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहा, ये वाली जो चीज है रे ऑप्टिक्स में, ये जो लेंस काट देते हैं ना या पेंट कर देते हैं, यहां पे तकलीफ हो रही है।
अब इसे पढ़ूंगा, पोस्टमार्टम का रिजल्ट इंप्लीमेंट करूंगा। अगली बार भी 600 पे नहीं पहुंचे, 450 पे पहुंचेंगे, फिर पोस्टमार्टम करेंगे, फिर पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। उसके बाद अगली बार शायद 500 आएंगे, फिर सेटबैक आएगा, 390 आ गए। पर हम गिव अप नहीं कर सकते बच्चों, ये आपका लर्निंग प्रोसेस है। आप अभी बच्चों से एडल्ट बन रहे हैं इस तैयारी के अंदर। बबुआ जो होता था अब बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ठीक है। और उसको डॉक्टर बनने के लिए ये तो क्या है बच्चों, 72 घंटे के लिए कैजुअलिटी में खड़े होंगे, लोग अपना सर फुड़वा के आ रहे होंगे, लड़ाई झगड़े करके आ रहे होंगे, किसी का ये गायब, किसी का वो गायब, और आपको उन्हें ट्रीट करना है। और गुस्सैल उनके पेशेंट्स, उनके परिजन आसपास खड़े हुए हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनकी जान बचा लेंगे। सोचो क्या प्रेशर होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग हो रही है इस नीट की तैयारी में, और हर एक सेटबैक, ठीक है, आप हर चीज में सक्सेसफुल हो गए तो सीखोगे क्या, पर हर एक सेटबैक से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उससे आप बेहतर इंसान बनेंगे, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल बनेंगे, और आपका रेजिलियंस बढ़ेगा, ठीक है। आप में कुव्वत आएगी कि कुछ भी हो जाएगा, फाइट मारूंगा, मेहनत करूंगा, समझ लूंगा, निकाल डालूंगा और अपना लक्ष्य पूरा कर लूंगा। यही चीज है कंटिन्यूअसली, समझ लीजिए बच्चों, यही चीज है कंटिन्यूअसली। और ये जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट है ना, यदि आपको लग रहा है कि इन्होंने गिव अप मार दिया होगा, दुखी बैठे होंगे, रो रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया होगा, कुछ नहीं, ऑलरेडी दिमाग में चल रहा होगा, बॉस ऑर्बिटर घूम रहा है, डेटा आ रहा है, हमें पता है क्या गड़बड़ हुआ, चलो 7 दिन का पोस्टमार्टम करते हैं और डेट डिसाइड करते हैं कि इस तारीख को भेजना है। पिछली बार 978 करोड़ में भेजा था, थोड़े पैसे बचा लेंगे, इस बार थोड़ा सस्ते में भेजने की कोशिश करेंगे, जाके अप्रूवल लेते हैं कैबिनेट से, बजट अप्रूव कराते हैं, 1 साल बाद वापस घुसा देंगे, ठीक है। ये एटीट्यूड है बच्चों, ये एटीट्यूड आपको भी चाहिए। हर रोज सेटबैक होगा और हर रोज आप गिरेंगे, आपको खून निकलेगा, आप उठेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी सीख है। आपसे ये वाली जो आपकी मेहनत है, ये कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। आपकी गलती नहीं है कि 30,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की, पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को इन सेटबैक से झेलने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो तो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही। इसी मंशा, इसी मानसिकता से तैयारी करनी है। एक छोटा सा सेटबैक हुआ, रोना धोना चालू किया, परेशान हो गए, मुझे कॉल किया, कुछ नहीं, फाइट मारिए, फाइट मारिए, फाइट मारिए, और जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। ये वाला टेस्ट गड़बड़ हुआ, अगला वाला टेस्ट सही होगा। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मेरे पास बहुत सारे कॉल जो आते हैं ना बच्चों के, वो ये होता है, सर मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, मिडिल क्लास फैमिली उससे हूं, इस वजह से 100 नंबर आए थे, 150 आए थे। सब बहाने हैं बच्चों। आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपको सेटबैक हो रहा है, फेलियर हो रहा है, कम नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, आप अभी फाइट मार सकते हैं। चाहे आप कोचिंग में जा रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हैं, आपके पास साधन अवेलेबल हैं, आप मेहनत करेंगे, आप अचीव कर डालेंगे। तो मैं रात को 1:30 बजे जगा हुआ था, ठीक है, मुझे 2 मिनट के लिए खराब लगा, पर फिर मैंने देखा कि ये लोग तो तैयारी हो रही है इनकी, देख रहे हैं कि क्या डेटा मिल जाए जिससे जल्दी से जल्दी अगली बार निकाल डाल देंगे। तो एक बहुत फेमस शेर है, आपको सुना देता हूं, लिख लीजिए, अपनी स्टडी टेबल के आगे लिख के चिपका लीजिए। गिरते हैं शहे सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है बच्चों।